नमस्कार साथियों, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला से आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपका मैट्रिक्स अब ख़त्म हो गया है। अगर कोई छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, दोबारा उसको बता दिया जाएगा आपको। आज मैं नया लेसन स्टार्ट करता हूं, सारणिक, जिसका थोड़ा बहुत नॉलेज हमने भले ही आपको दिया है। फिर से देखिए, सारणिक डिटर्मिनेंट। अपना चलाएगा। हाँ देखिए, सारणिक यानी डिटर्मिनेंट। तो सारणिक का संकेत, सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिक का संकेत होता है, सारणिक का संकेत, सारणिक का संकेत है ये, और इसको डी भी लिख देते हैं। डिटर्मिनेंट इसकी इंग्लिश है तो फर्स्ट वर्ड डी लिख देते हैं कैपिटल में। ये भी सारणिक है, लेकिन मोस्टली हम इसी का यूज करते हैं। और इसको बहुत लोग मार्ट पढ़ते हैं, मार्ट समझते हैं, ये मार्ट नहीं है, ये सारणिक का सिंबल है। अब आगे बढ़ते हैं। होता क्या है कि इसी के अंदर इसके एलिमेंट्स को लिख दिया जाता है। तो सारणिक को जानने से, जाना आपने संकेत, और आगे बढ़ने से पहले आपको सारणिक के पंक्तियां और स्तंभों को आपको जानना होगा। जैसे कि आपने मैट्रिक्स में जानना है कि सारणिक की पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होता है, सेम है। तो देखिए, पंक्ति, ये सारणिक बन गया आपका। तो सारणिक की जो पहली ऊर्ध्वाधर रेखा होगी वो सारणिक की पहली पंक्ति होगी R1। सारणिक में जो दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा में लिखा जाएगा, जितने भी एलिमेंट लिखे जाएंगे वो क्या होंगे, दूसरी पंक्ति हो जाएगी R2। और जो तीसरी ऊर्ध्वाधर रेखा पे लिखी जाएगी वो होगा तीसरी पंक्ति R3। पंक्ति के बाद आता है स्तंभ। तो कॉलम में क्या होता है, यह है सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट। पहली ऊर्ध्वाधर रेखा में जो एलिमेंट लिखे होंगे वो क्या कहलाएगा, पहला स्तंभ C1। और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट लिखा जाएगा वो दूसरा स्तंभ होगा। और तीसरी वर्टिकल लाइन में, यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइन में जो अवयव लिखे जाएंगे वो तीसरे स्तंभ के अवयव होंगे। तो ये रहा पंक्ति, ये रहा स्तंभ। पंक्ति क्या है, पहली क्षैतिज लाइन में जो अवयव लिखे रहेंगे वो पहली पंक्ति के अवयव होंगे, और दूसरी क्षैतिज लाइन में जो अवयव लिखे रहेंगे वो दूसरी पंक्ति के अवयव होंगे। और तीसरी पंक्ति, तीसरी ऊर्ध्वाधर, तीसरी क्षैतिज रेखा में जो अवयव लिखे होंगे वो तीसरी पंक्ति के अवयव होंगे। ऐसे स्तंभ में आते हैं। सारणिक का आपका बना हुआ है, तो जो पहली ऊर्ध्वाधर लाइन के अवयव लिखे होंगे वो पहले स्तंभ के अवयव होंगे, जो दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा में अवयव लिखे होंगे वो दूसरे स्तंभ के अवयव होंगे, और जो तीसरी ऊर्ध्वाधर रेखा में अवयव लिखे होंगे वो तीसरे स्तंभ के अवयव होंगे। तो आपका पंक्ति और स्तंभ क्लियर हो गया। अब देखिए सारणिक के बारे में। सारणिक सदैव वर्गाकार होता है, सारणिक सदैव वर्गाकार होता है। इसमें जितनी पंक्ति होती है उतने ही स्तंभ होते हैं। सारणिक और आव्यूह के संकेत में तो जो फर्क है ही है, एक फर्क ये भी है कि सारणिक सदैव वर्गाकार होता है और सारणिक का एक निश्चित मान होता है, जबकि आव्यूह का कोई मान नहीं होता है। आव्यूह एक व्यवस्था है। तो सारणिक का एक निश्चित मान होता है, और उस सारणिक का मान हम किसी भी, उसके किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के सापेक्ष उसका विस्तार करके हम सारणिक की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो देखिए, द्वितीय कोटि का सारणिक, द्वितीय कोटि का सारणिक क्या है, यदि किसी सारणिक में दो पंक्ति और दो ही स्तंभ हों, यदि किसी सारणिक में दो पंक्ति और दो ही स्तंभ हों तो ऐसे सारणिक को द्वितीय कोटि का सारणिक कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए,
A1 A2 B1 B2। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब देखिए तृतीय कोटि का सारणिक, थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स, तृतीय कोटि का सारणिक, तृतीय कोटि का सारणिक। तो यदि किसी सारणिक में 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हों, यदि किसी सारणिक में 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हों तो ऐसे सारणिक को तृतीय कोटि का सारणिक कहते हैं। यदि किसी सारणिक में 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हों तो उसे तृतीय कोटि का सारणिक कहते हैं। तृतीय कोटि का सारणिक कहते हैं। एग्जाम्पल, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 C1 दूसरी पंक्ति में आइए A2 B2 C2, तीसरी पंक्ति में A3 B3 C3। तो ये आपने क्या पढ़ा, आव्यूह नहीं, सारणिक का क्रम, सारणिक की कोटि। तो सारणिक की कोटि क्या होती है, सारणिक की कोटि, सारणिक की कोटि क्या होती है, सारणिक की कोटि इज इक्वल पंक्तियों की संख्या बाई स्तंभों की संख्या, अभी आपको बताया भी गया है। तो सारणिक की कोटि का क्या होता है ये, कि सारणिक की कोटि किसके इक्वल होती है। अगर आपको ऑर्डर पूछा जाए किस क्रम का सारणिक है ये, तो उसके लिए ये है कि सारणिक की कोटि बराबर होती है पंक्तियों की संख्या बाई स्तंभों की संख्या। यानी यदि किसी सारणिक में 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं तो ऐसे सारणिक को द्वितीय कोटि का सारणिक कहते हैं। यदि किसी सारणिक में 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं तो उसे तृतीय कोटि का सारणिक कहते हैं। और यदि किसी सारणिक में 4 पंक्ति और 4 स्तंभ हैं तो उसे चतुर्थ कोटि का सारणिक कहते हैं, ETC। लेकिन आपको अपने इंटरमीडिएट बुक में केवल द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि के सारणिक ही बताए जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आ रहा हूँ कुछ देर में।
अब है उसी क्रम में सारणिक का चिन्ह, सारणिक का चिन्ह, सारणिक का चिन्ह देखिए, द्वितीय कोटि का कोई सारणिक है 2/2 क्रम का सारणिक, टू बाई टू क्रम का एक सारणिक लिखिए, एक लिखते हैं A1 A2 B1 B2। अब देखिए इसका चिन्ह क्या होगा, 2/2 क्रम के सारणिक का चिन्ह, क्रम के सारणिक का चिन्ह ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ, इसमें 4 एलिमेंट हैं तो 4 साइन इसका बनेगा, पहले A1 का पंक्ति में, फिर A2 का, फिर दूसरी पंक्ति में आएंगे B2 का चिन्ह बनेगा, फिर B1 का चिन्ह बनेगा, फिर B2 का चिन्ह बनेगा। तो देखिए A1 का चिन्ह प्लस, फिर A2 का माइनस, माइनस, प्लस, ये द्वितीय कोटि के सारणिक का यानी कि 2/2 क्रम के सारणिक का साइन है, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखिए तृतीय कोटि का सारणिक 3/3 क्रम के, 3/3 क्रम का सारणिक, 3/3 क्रम का सारणिक एक लिखते हैं, वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ, पहली पंक्ति में A1 A2 A3, दूसरी पंक्ति में B1 B2 B3, तीसरी पंक्ति में C1 C2 C3। अब देखिए इसका चिन्ह क्या होता है, 3/3 क्रम के सारणिक का चिन्ह, 3/3 क्रम के सारणिक का चिन्ह, सारणिक का चिन्ह अब ये होगा, पहली पंक्ति के अवयवों के लिए चिन्ह होगा प्लस माइनस प्लस, दूसरी पंक्ति के अवयवों के लिए चिन्ह होगा माइनस प्लस माइनस, और तीसरी पंक्ति के अवयवों का चिन्ह होगा प्लस माइनस प्लस। ध्यान दीजिएगा इस पे, दोनों डायगोनल प्लस हैं, और इस साइड वाला भी, और शेष अवयवों का साइन नेगेटिव है, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर याद करने का जो तरीका है, पहला एलिमेंट प्लस से शुरू होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे अल्टरनेट, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस चौथा माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहता है। तो ये हो गया, लेकिन ये ऐसे आपको रटना नहीं है, ये तो साइन हो गया कि द्वितीय कोटि के सारणिक का चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, तृतीय कोटि का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लेकिन इसके लिए फार्मूला है। तो देखिए सारणिक का चिन्ह सूत्र, सारणिक का चिन्ह सूत्र, सारणिक का चिन्ह सूत्र होता है -1 की पावर i प्लस जे, जहां i क्या है, जहां i पंक्तियों की संख्या है, जहां i पंक्तियों की संख्या है, और j स्तंभों की संख्या है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे आपको प्रश्नावली बताई जाएगी, एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाता है। हाँ मिटाते हैं। हाँ, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सारणिक का विस्तार जान लेते हैं।
तो सारणिक का विस्तार जानने के लिए सारणिक का विस्तार, तो सारणिक का विस्तार हम उसके किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के सापेक्ष करके सारणिक का मान निकाल लेते हैं। आपको पहले बताया गया है सारणिक का मान निश्चित होता है। तो विस्तार के लिए द्वितीय कोटि का सारणिक है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2। अब इसका हम विस्तार करते हैं। तो सारणिक ए का मान, सारणिक ए का मान निकालने के लिए मुख्य विकर्ण का गुणा पहले करते हैं, यानी A1 का B2 में। तो ये हो जाएगा A1 B2 माइनस, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं B1 A2। अब देखिए 3/3 क्रम के सारणिक का विस्तार, सारणिक का विस्तार ये हेडिंग है। अब देखिए तृतीय कोटि के सारणिक का विस्तार, मैट्रिक्स से है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये तृतीय कोटि का सारणिक है। अब इसका हम विस्तार करते हैं स्पेंडिंग ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखिए R1 के सापेक्ष मीन्स पहली पंक्ति के सापेक्ष सारणिक का विस्तार करते हैं। R1 के सापेक्ष सारणिक का विस्तार, तो ये हो जाएगा A1 इंटू A1 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा दीजिए, जो सारणिक शेष बच रहा है, यानी A1 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे, जो सारणिक शेष बचा उसके अवयव हैं पंक्ति में B1 से B2 C2 B3 C3। मुख्य विकर्ण का गुणा पहले कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा B2 C3 माइनस B3 C2। हाँ, अब साइन भी देखना है 3/3 का, तो प्लस पहली पंक्ति का प्लस माइनस प्लस, तो इसका साइन माइनस होता है। माइनस B1 इंटू B1 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हम हटा देते हैं, पहले मुख्य विकर्ण का गुणा A2 C3 माइनस, अब इसका कर देंगे A3 C2। अब तीसरे अवयव के लिए आते हैं, इसका साइन प्लस होता है, प्लस C1 इंटू, अब C1 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा दीजिए, बचा जो उसमें मुख्य विकर्ण का गुणा पहले, तो A2 B3 माइनस A3 B2। ये है सारणिक का विस्तार। आपकी समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक्सरसाइज में आता हूँ। हाँ, तो एक्सरसाइज 4.1 अब लगाया जाएगा। एक्सरसाइज 4.1, इनके क्वेश्चन को लगाया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, जिसमें आपको सारणिक का मान याद करना है। सारणिक का मान जैसा आपको बताया गया है, काफ़ी इजी वे में सारे सवाल लग जाएंगे, बहुत ही इजी चैप्टर है पहली प्रश्नावली। तो देखिए सारणिक का मान आपको बताना है दूसरे के फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, और आपको सारणिक दिया है, दिया गया सारणिक, गिवन डिटर्मिनेंट, दिया गया सारणिक, सारणिक है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 का फर्स्ट है, पहली पंक्ति है इसके
cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, और दूसरी पंक्ति है साइन थीटा cos थीटा। और इसी सारणिक की आपको वैल्यू बतानी है, आपको सारणिक का मान ज्ञात करना है इसमें। तो देखिए कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं। हाँ, अब देखिए इसी की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य विकर्ण का गुणा कर लेंगे, यानी cos थीटा इंटू cos थीटा, सारणिक का मान, सारणिक का मान, सारणिक का मान क्या होगा, पहले मुख्य विकर्ण का गुणा कर लेते हैं। cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ऑफ करते हैं, ये होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक सर्वसमीका है जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, यही सारणिक की वैल्यू हो गई। इसी का सेकेंड है, गिवन डिटर्मिनेंट, दिया गया सारणिक, दिया गया सारणिक, सारणिक क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ, हाँ फर्स्ट रो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का ही, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है x माइनस 1। अब दूसरी पंक्ति शुरू होती है, वो है x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1। अगर क्वेश्चन गलत उतर जाता है तो ध्यान क्षमा कीजिएगा। हाँ देखिए इस सारणिक की वैल्यू हमें निकालनी है, तो सबसे पहले हम मुख्य विकर्ण का गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा हो जाएगा, सारणिक का मान, तो मुख्य विकर्ण का गुणा पहले, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस इसका इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब 1 से करते हैं प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ब्रैकेट ऑफ करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो ये होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये भी कट जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 ब्रैकेट ऑफ कीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी ये हुआ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, दैट्स आंसर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां भी सारणिक की वैल्यू ज्ञात करनी है, 5 नंबर क्वेश्चन है, सारणिक का मान ज्ञात करना है, बस सारणिक तृतीय कोटि का है, सारणिक का मान। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में अगर गलती हो जाती है उतारने में तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट रो है 3 माइनस 1 माइनस 2, सेकेंड रो है 0 0 माइनस 1, थर्ड रो है 3 माइनस 5 0, और इसी सारणिक की वैल्यू ज्ञात करना है।
तो देखिए आपको बताया गया था कि सारणिक का मान हम किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के सापेक्ष करके इसका मान निकालते हैं, क्योंकि सारणिक का मान निश्चित होता है। तो देखिए C1 के सापेक्ष करते हैं, पहले स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करके इस सारणी की वैल्यू को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो C1 के सापेक्ष सारणिक का विस्तार, तो C1 के अवयवों का हम साइन देखते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो +3 इंटू 3 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटाते हैं, बचा कौन सा सारणिक, पहले पंक्ति में 0 -1 -5 0, मुख्य विकर्ण का गुणा करते हैं जो कि 0 होगा, -5 इंटू -1 ये 5 हो जाएगा 5। अब इसका साइन माइनस होता है, -0 इंटू पंक्ति को हटाएंगे, स्तंभ को हटा देंगे, बचा क्या हमारा -1 -2 -5 0। तो मुख्य विकर्ण का गुणा पहले करेंगे 0, -5 -2 10, और इसका साइन होता है प्लस। तो +3 इंटू पंक्ति को हटाएंगे, स्तंभ को हटाएंगे, बचा कौन सा सारणिक, पंक्ति में -1 -2 0 -1, मुख्य विकर्ण का गुणा पहले, -1 -1 ये हो जाएगा 1, इंटू करना है, 0 इंटू -2 0। तो वैल्यू आ जाएगी -15, ये हो जाए 0 +3, यानी सॉल्व होके ये हो जाएगा -12। दैट्स आंसर। आज के लिए इतना ही, काफ़ी इजी चैप्टर है, आप लोग इसको खुद से लगाएंगे, फिर नई प्रश्नावली में कल के लिए।